नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। अभी 2018 का ग्रुप डी का पेपर और असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुआ था। सीबीटी फर्स्ट और सेकंड तमाम विभिन्न जोनों में 2.5 से 3 महीने तक पेपर चले थे। वो कौन से जोन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन में से अवश्य बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर स्टूडेंट सफल नहीं होता है तो किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, अपने दोस्त की शादी में जाए या किसी रिलेशन के यहाँ जाए, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब तक उसका टारगेट पूरा ना हो जाए, उसका फ्यूचर पूरा ना हो जाए, उसका एक लाइफ में कुछ बनने की जिज्ञासा होती है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी प्लेस, किसी वस्तु, कहीं भी आप कितने भी अच्छी जगह पे ले जाओ, उसका दिल अच्छा नहीं लगता है, उदास उदास रहता है। अंदर से जो खुशी मिलती है वो तब मिलेगी जब आदमी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। जब आदमी सफल हो जाता है, दुनिया में कुछ भी करे, कुछ भी काम करे, दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, कभी उसे बुराई के नजरियों से नहीं देखती है। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। तुम्हारे बिन मुझे एक पल मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन मुझे एक पल मगर अच्छा नहीं लगता। बेटा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। आइए मैं चलता हूं अपने साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तमाम विभिन्न जोनों में। अभी ग्रुप डे का पेपर हुआ था। आरआरसी भोपाल में पूछा गया था कि नींबू में, इधर देखिए बेटा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अभी आरआरसी मुंबई में पूछा गया था कि आरआरसी मुंबई में पूछा गया था कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बेटा रेबीज होता है। रेबीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, रेबीज और इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो पागल कुत्ते तथा भेड़ियों के काटने से कौन सी नामक बीमारी होती है बेटा? रेबीज और हाइड्रोफोबिया। अभी जस्ट आरआरसी बिलासपुर में पूछा गया है, पहली मीटिंग का क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया है कि अगर घोल पूरी तरह अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा? उसका पीएच मान क्या होगा? अगर घोल पूरी तरह अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा बेटा? उसका पीएच मान, अगर घोल पूरी तरह अम्लीय है तो उसका पीएच मान बेटा हमेशा 0 होगा। क्या होगा बेटा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया था, आरआरसी गोरखपुर का है। पूछा गया था कि
ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड का टेम्परेचर ब्लड बैंक में कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरआरसी इलाहाबाद में, पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अभी आरआरसी भुवनेश्वर का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी का। आरआरसी भुवनेश्वर पूछा क्या गया था? पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? क्या पूछा गया था बेटा? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरसी इलाहाबाद का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए बेटा, पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक, इधर देखिए, परमाणु क्रमांक 6 का प्रतीक क्या होता है? तो नाम कार्बन होता है, प्रतीक C होता है। नाम बेटा कार्बन होता है और प्रतीक C होता है। परमाणु क्रमांक 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आरआरसी कोलकाता में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन कई बार चले हैं। पूछा क्या गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है कि प्लाज्मा किसकी अवस्था है? प्लाज्मा द्रव्य की अवस्था है। किसकी अवस्था है? द्रव्य की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पुट अप भी किया गया था, आते भी रहते हैं कि मानव के शरीर में मेरुदंड की कितनी संख्या होती है? बेटा 33 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 33 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो पूछे गए हैं, बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। 6.023 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बेटा बृहस्पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या पूछा गया है बेटा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? माइक्रोफोन का आविष्कार बेटा ग्राहम बेल ने किया है। किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। और देखते हैं तमाम विभिन्न जोनों में पूछा गया है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को बेटा एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत क्या है बेटा? तो सोयाबीन है। क्या है बेटा? सोयाबीन है। सोयाबीन प्लस मशरूम। क्या है बेटा? सोयाबीन प्लस मशरूम। वसा का अधिक समृद्धि क्या है बेटा? अखरोट है। क्या है बेटा? अखरोट में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। पनीर में वसा होती है, फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, प्राकृतिक बहुलक किसे कहा जाता है? रबड़ को। प्राकृतिक बहुलक किसे कहा जाता है बेटा? रबड़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दाब होता है जो, मैं आपको बता दूं, दाब जो होता है P बराबर F/A होता है, क्योंकि दाब ये प्रेशर होता है। अब प्रेशर की खोज जो है 1642 ईस्वी में ब्लासी पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ब्लासी पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब F क्या है? F क्या है और ये क्या है? ये है बल अपान क्षेत्रफल, मतलब ये है एरिया। P क्या है? प्रेशर है। F क्या है? बल है, फोर्स है। ये क्या है? एरिया है। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया भी मूल मात्रक के बारे में। द्रव्यमान का SI मात्रक बेटा किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए, कई बार प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है बेटा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष बेटा दूरी का मात्रक है। किसका है बेटा? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा? दूरी का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे पेपर में आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा जितने मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चा सारा वीडियो अच्छे से देखेगा, सारा क्वेश्चन करता चला जा रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में बेटा जितना ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट तभी मिलेगा बेटा जब आप रेगुलरिटी बनाए रखोगे, रेगुलर के साथ पढ़ोगे, रेगुलरिटी बनाए रखोगे, तभी आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिल पाएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही आप समझ लीजिएगा। रेगुलर रहिएगा, डेली पढ़िएगा, ये मेरा वादा है, आपको कोई हिला नहीं सकता है। दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझा करो। हर कोई अपने आप में महान और जीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूपक कौन कौन से हैं? कार्बन के मुख्य अपरूपक कौन कौन से हैं बेटा? हीरा और ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, बल्कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान अदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। ये सारे हमारे अदिश राशियां हैं। लेकिन सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होना चाहिए। जैसे बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। नेक्स्ट आइए बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था बेटा? बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विटामिन का नाम बताइए जो आंख के लिए सबसे अच्छा होता है। तो विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है आंख के लिए सबसे अच्छा होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है बेटा? बॉक्साइट बेटा एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, प्रतीक Al होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया हुआ है मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां 2 से 6 हैं। नवजात शिशु में जो हड्डियां हैं 300 हैं। जन्म लेने के बाद 1 महीने का बच्चा होता है, हड्डी 370 होती है।
और मनुष्य का, मानव के शरीर का जो दांत की नींव बच्चों में रखी जाती है गर्भकाल में 5 से 6 महीने के बीच में रखी जाती है। नवजात शिशु में जो दांत की नींव रखी जाती है 5 से 6 महीने के बीच में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बेटा? फीमर हड्डी है। कौन सी हड्डी है? छोटी हड्डी कहेगी स्टेपिज है। स्टेपिज हड्डी है। बहुत है। टिबिया नामक हड्डी पूछा गया बेटा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है बेटा? टिबिया नामक हड्डी बेटा पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो बेटा स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है बेटा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर किससे संबंधित है बेटा? हृदय से संबंधित है। हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से है। नेक्स्ट आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा, लिख लेंगे बेटा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तभी जो है सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? एक चीज जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिएगा सब लोग। दो चीजें होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अगर आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। लेकिन आपसे कहेगा वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, ई है और के। यही चार हैं, ए डी ई के। ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है बेटा? आयरन की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया है बेटा। ये एंडरसन किसकी खोज किए हैं? पॉजिट्रॉन की खोज किए हैं। नेक्स्ट आइए, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्यतः जो पाई जाती है मीथेन गैस पाई जाता है, CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? इधर देखिए, मीथेन गैस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? मीथेन गैस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? इधर देखिएगा। पहले बात तो जानिए, जो ये मीथेन गैस होती है इसका जो सूत्र होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर। अब इसकी श्रृंखला ऐसे बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 90 डिग्री का कोण
और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? गोबरों में पाई जाती है, गोबर गैस में मीथेन गैस, खेत खलिहानों में, उसके बाद जो है जीवाश्म में खादों में पाई जाती है, धान की भूसी में पाई जाती है, सड़े गले पत्तों में पाई जाती है। तो मीथेन गैस गोबर गैस, खेत खलिहानों, जीवाश्म खादों में, धान की भूसी में, सड़े गले पत्तों में मीथेन गैस पाई जाती है। बायोगैस में भी मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आते भी रहते हैं। भारी जल शब्द किसका सूचक है और उसका नाम क्या है? देखिए भारी जल को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका जो अणुभार देखा जाए 20 होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H11 है, H12 है और H13 है। तो जो दूसरा हमारा है H12 है, यही ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, नाभिकीय संलयन में किया जाता है। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड के समस्थानिक से भारी जल का निर्माण हुआ है। और जो ये समस्थानिक है, इसकी खोज जो है 1913 में सॉडी नामक वैज्ञानिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, दिया है कि सूर्य की परावैंगनी किरणों से सूर्य की रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से सूर्य की रक्षा करता है, कौन करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत करता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पुट अप भी किया गया है। नेक्स्ट आइए बेटा, कोण रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन किसकी इकाई है बेटा? रेडियन जो है ये कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है बेटा? कोण की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जो कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, नहीं बच्चे कहेंगे सर ने थोड़ा बहुत सॉल्व कराया है। वही क्वेश्चन लियो, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है बेटा? काला लगता है। कैसा लगता है बेटा? काला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए C2H2 एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, मलेरिया के उपचार की दवा में किस वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के उपचार में किस वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो एक वृक्ष का नाम है, सभी लोग जानते हैं, सिनकोना की वृक्ष। कौन सा वृक्ष है बेटा? सिनकोना की वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना की वृक्ष है। अभी ये क्वेश्चन और पूछा गया है, बल बराबर या बराबर होता है m into a। m है हमारा मास, ये है हमारा त्वरण, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, m into a। इस फार्मूले पे हम क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल में गैस कांड लीक हुई थी। तो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जो लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम है। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें? ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें किया जाता है बेटा? ध्वनि के शोरगुल का जो मापन किया जाता है वो बेटा डेसिबल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, इधर देखिएगा।
लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है बेटा? 120 दिन तक होता है। कितना होता है? 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट आइए बेटा, असत्य फल के रूप में कौन कौन से होते हैं? असत्य फल के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं? असत्य फल के रूप में बेटा मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी हूँ। असत्य फल के रूप में कटहल पाया जाता है और नारियल पाया जाता है। असत्य फल के रूप में कटहल और नारियल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेक्सिया का किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेक्सिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है बेटा? ये है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वंशानुक्रम के पिता किसे कहा जाता है? डिग्मेयर को। किसे कहा जाता है? डिग्मेयर को। दोनों याद कर लीजिएगा। वंशानुक्रम और आनुवंशिकी दोनों में अंतर है, मैंने आप लोग को बताया था। आनुवंशिकी जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। एक संकर पीढ़ी से दूसरी संकर पीढ़ी में निरंतर क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और आनुवंशिकी के पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लेकिन वंशानुक्रम के जो फादर है, पिता है, वो डिग्मेयर को कहा जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को कुल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली जो है 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। इस मॉडल पेपर के जरिए आपका अभ्यास पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी में आप पूरी तरह परफेक्ट हो जाएंगे और एग्जाम दे के आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पढ़ाए गए कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।